इंजमाम उल हक पर प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक और मर्जी से सिलेक्शन का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। न्यूजीलैंड के हाथों श्रीलंका की शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस तकरीबन खत्म हो चुके हैं। आईसीसी ने जो पैसे भेजे थे, पीसीबी ने खिलाड़ियों को उसमें से कोई हिस्सा नहीं दिया। अब थोड़ी बात क्रिकेट में जुआ कराने वाली कंपनियों की भी कर लेते हैं। वीएलसी पॉडकास्ट विद डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल जहां वर्ल्ड कप मैचेस में कौमी क्रिकेट टीम की इंतहाई नाकस कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं पीसीबी और खिलाड़ियों के माबैन तनाज़ात और इंजमाम उल हक का इस्तीफ़ा भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है। इन तमाम मामलात के पसे पर्दा क्या है, आज आइए उस पर कुछ रोशनी डाल लेते हैं। हुआ कुछ यूँ है कि पीसीबी की जानिब से हाल ही में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच से कबल शाया किए जाने वाले प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कप्तान बाबर आजम और साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक को टीम का इंतखाब करने के लिए मुकम्मल हिमायत और मुकम्मल आज़ादी दी गई थी। बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर मुफाद में वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टूर्नामेंट के बाद फैसले करेगा। इसमें बज़ाहिर वर्ल्ड कप में टीम की नाकस कारकर्दगी का बोझ कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक के सर डालकर बोर्ड ने बज़ाहिर बरी ज़िम्मा होने की कोशिश की है। पीसीबी के इस बयान पर खासी तनकीद की जा रही है और वर्ल्ड कप के ऐन वस्त में पहले ही से दबाव का शिकार कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम के लिए ऐसे अल्फाज का चुनाव और इस्तेमाल इंतहाई गैर मुनासिब भी है। इंजमाम उल हक पर प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक और मर्जी से सिलेक्शन का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है, जिससे मुफादात के टकराव का इम्कान पैदा होता है। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, इमाम उल हक, शाहीन शाह अफरीदी समेत 7 से 8 खिलाड़ी इस कंपनी से मुंसलिक हैं, जिस पर पीसीबी ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी है। इंजमाम उल हक ने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए तहकीकात मुकम्मल होने तक इस्तीफ़ा दे दिया है। क्रिकेट तज्जियाकार नोमान नियाज ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि इंजमाम उल हक ने दिसंबर 2020 में इंग्लैंड में बाज़ो इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी बनाई थी, जिसमें तलहा रहमानी और मोहम्मद रिजवान 25% के शेयर होल्डर थे। इस कंपनी ने वहां साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट फरोख्त करना थे। ये एक कारोबार था और इसका क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं। और इस वक्त इस कंपनी के कुल असासे फकत 1100 पाउंड्स हैं। ये कंपनी फ्लॉप हो गई थी। नुमान नियाज ने यह भी कहा कि जिस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी की बात हो रही है वो तलहा रहमानी की साया कॉरपोरेशन है, क्योंकि तलहा रहमानी इस कंपनी के भी मालिक हैं और वो कंपनी जो इंजमाम और रिजवान ने खोली थी उसमें भी हिस्सेदार थे। इसीलिए इन दोनों कंपनीज को आपस में कंफ्यूज किया जा रहा है। नुमान नियाज ने यह भी कहा कि साया कॉरपोरेशन जो कि एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है, उससे इंजमाम उल हक का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मजीद कहा, आईसीसी ने जो पैसे भेजे थे, पीसीबी ने खिलाड़ियों को उसमें से कोई हिस्सा नहीं दिया, बल्कि उनको बताया ही नहीं। इसका भी खिलाड़ियों को रंज है। वहीं दूसरे बोर्ड्स इस अमाउंट में से एक खास शेयर, एक खास परसेंटेज अपने खिलाड़ियों को देते हैं। दूसरी जानिब साया कॉरपोरेशन ने गलत मालूमात फैलाए जाने की मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया है कि वो कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। साया कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक ये एक एथलीट्स मैनेजमेंट कंपनी है, जिसे सन 2014 में कायम किया गया और ये पाकिस्तान नेशनल टीम के 70% हिस्से की नुमाइंदगी करती है। इस कंपनी में किसी भी मौजूदा या साबका खिलाड़ी के शेयर्स नहीं हैं। 30 अक्टूबर को जारी करदा एक प्रेस रिलीज में साया कॉरपोरेशन ने कहा कि इसका सरमायाकारी का विंग खिलाड़ियों की माली खुशहाली के लिए इक़दाम करता है और लोगों को कारोबारी शराकत का हक हासिल है। इसके मुताबिक साया कॉरपोरेशन पीसीबी से खिलाड़ियों की आमदन में हिस्सा वसूल नहीं करती, जिसमें खिलाड़ियों की तनख्वाहें, जिसमें टेस्ट, वनडे और T20 शामिल हैं। इसके अलावा मैच फीस और PSL के मुआहदे शामिल होते हैं। ये बात तो हो गई उस कंपनी की जिसका इंजमाम उल हक पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो उसके मालिक हैं और साथ साथ चीफ सेलेक्टर भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन बात निकलेगी
तो फिर दूर तलक जाएगी। राशिद लतीफ़ ने सवाल उठाया कि कप्तान बाबर आजम, CEO सलमान नसीर, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला और दीगर PCB हकाम को मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं दिया जा रहा। साबिक कप्तान ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बताया गया है कि हाल ही में किए गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर बोर्ड दोबारा गौर करेगा। अब थोड़ी बात क्रिकेट में जुआ कराने वाली कंपनियों की भी कर लेते हैं। क्रिकेट के इवेंट्स में जुआ खेलने वाली कई कंपनियां नामों में मामूली सी तब्दीली के साथ इश्तिहारात देती हैं, जिसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। रवां बरस जुलाई में कप्तान बाबर आजम ने लंका प्रीमियम लीग LPL के सीजन के दौरान अपनी टीम कोलंबो स्ट्राइकर्स की शर्ट पर सरोगेट बेटिंग कंपनी का लोगो आवेजा करके जुए को फरोग देने से साफ इनकार कर दिया था। स्टार बल्लेबाज ने इसे अपने मुआहदे का हिस्सा बनाया था, जबकि फ्रेंचाइज ने भी इनकी ख्वाहिश का एहतराम किया था। इसके अलावा PSL 8 के दौरान मोहम्मद रिजवान ने मुल्तान सुल्तान्स की शर्ट पर सरोगेट कंपनी का लोगो लगाने से भी इनकार कर दिया था। अलबत्ता अब हुकूमत पाकिस्तान ने भी सरोगेट कंपनीज पर पाबंदी लगा दी है। PCB की जानिब से वर्ल्ड कप के ऐन बीच में कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के खिलाफ इस तरह की प्रेस रिलीज की कोई तुक नहीं बनती। यहाँ ये भी बताते चलें कि PCB ने वर्ल्ड कप शुरू होने से कबल नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों के मुआवजों में बड़ा इजाफा कर दिया था। A कैटेगरी में मौजूद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को माहाना 60,30,000 रुपए दिए जाएंगे। B कैटेगरी को माहाना 41,47,500 रुपए मिलने हैं। C कैटेगरी को माहाना 17,65,000 रुपए दिए जाएंगे। D कैटेगरी को माहाना 11,32,500 रुपए मिलने हैं। वर्ल्ड कप के लिए रवानगी से कबल जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर इत्तफाक हो गया तो उम्मीद हो गई थी कि वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे। अलबत्ता हैरानकुन तौर पर ताहाल किसी को कोई रकम नहीं मिली। बाज़ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि PCB ने आखिरकार भारत में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये मुआहदे भिजवा दिए हैं। कुछ कहते हैं कि उन पर दस्तखत भी हो गए हैं और कुछ कहते हैं कि दस्तखत होने बाकी हैं। 5 माह से खिलाड़ियों को तनख्वाहों से महरूम रखना और ऐन दौरान वर्ल्ड कप PCB का कप्तान बाबर आजम और इंजमामुल हक को नाकस कारकर्दगी का जिम्मेदार ठहराते हुए बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करना। देखा जाए तो ये तमाम अवामिल खिलाड़ियों के सरोगेट एडवर्टाइजिंग से इनकार की तरफ तवज्जो मबजूल कराते हैं। अलबत्ता इंजमामुल हक ने इस्तीफा देते हुए एक बात बहुत अच्छी की है कि इस सारे मामले पर JIT बननी चाहिए, जिसके सरबराह सुप्रीम कोर्ट के जज हों। एक और चीज़ काबिल गौर है कि कभी नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले नजम सेठी को चेयरमैन PCB लगा दिया जाता है, तो कभी पीपल्स पार्टी के चहीते ज़का अशरफ को इस अहम ओहदे पर बराजमान कर दिया जाता है। न्यूजीलैंड के हाथों श्रीलंका की शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस तकरीबन खत्म हो चुके हैं। इंग्लिस्तान के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को सबसे पहले तो ये कि पहले बैटिंग करनी लाजमी है और पहले बैटिंग करके इंग्लैंड को 282 रन के मार्जिन से शिकस्त देना है, और अगर दूसरी बैटिंग आए तो 2.5 ओवर्स में अपना टारगेट अचीव करना है, जो कि तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता है और 4 साल के बाद पाकिस्तान की टीम एक बार फिर नामुकम्मल, आधी, अधूरी, बहुत सी डेफिशिएंसीज के साथ मैदान में उतरती है। हर दफ़ा यही होता है, हम अपनी उम्मीदें दूसरों से लगा के रखते हैं कि कोई और किसी को हरा दे, किसी का रन रेट स्लो हो जाए, कहीं बारिश हो जाए, ये उससे हार जाए, वो इससे हार जाए। ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। एक बड़ी वजह शायद ये भी है कि हम अपनी वनडे टीम को उस तरीके से, उस मयार पे ट्रेन नहीं कर पाए, बना नहीं पाए कि पाकिस्तान में बहुत सी इंटरनेशनल टीमें क्रिकेट खेलने आती नहीं हैं। कुछ सिक्योरिटी रीजंस का रिस्क लगाती हैं, कुछ के पॉलिटिकल रीजंस हैं, और बहुत से लोग इंडिया से इन्फ्लुएंस भी हैं, उस वजह से भी पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं आते हैं। जैसे टेस्ट के स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बॉलर हैं, T20 के स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बॉलर हैं, इसी तरह वनडेज के लिए भी पाकिस्तान को स्पेशलिस्ट बॉलर्स, बैट्समैन और ऑलराउंडर्स होने चाहिए, और वनडे की टीम का कैप्टन अलहदा होना चाहिए, T20 का अलहदा और टेस्ट का अलहदा। और एक अफवाह शायद ये भी है कि ये वनडे क्रिकेट का आखिरी वर्ल्ड कप हो। ये भी मुमकिन है कि क्रिकेट की दुनिया से वनडेज ख़त्म ही हो जाएं। बहरहाल वर्ल्ड कप आखिरी हो या ना हो, उससे फ़र्क कम ही पड़ता है।
ہماری پرفارمنس پیتھیٹک تھی، ہمیشہ کی طرح یہ مر جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، بس کسی اور کی بھیک کے صدقے میں ہم سیمی فائنل یا فائنل کھیل لیں، جہاں پر ہم ایک بار پھر اپنی قوم کو شرمندہ کریں۔ ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہیں۔ امید ہے پاکستان فیوچر میں یہ ورلڈ کپ نہیں تو اگلے ورلڈ کپس جیت کے لائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔